तो चलिए बच्चों, आज हम लेकर आए क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th का मैथ लेकर आए हैं, जिसका आपका प्रश्नावली रहेगा 1.2। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो में ही क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको 1 नंबर में बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें क्या क्या कह रहा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या होती है क्या सभी वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी होती है, पर अपरिमेय संख्या जितनी भी होती है वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में ये क्या आता है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या किसमें आता है, वास्तविक संख्या में ही आता है। अपरिमेय संख्या, ये जो आपका वास्तविक संख्या है इसी में क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या में ही आता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या में ही परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या आता है। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों एक ही होता है, वास्तविक संख्या में आता है। तो क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आता है, तो आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे चूंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या होता है, अपरिमेय संख्या आता है। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही अपरिमेय संख्या आता है। इसलिए ये कथन क्या है, इसलिए ये कथन सत्य है, क्योंकि ये क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंदर आता है, इसीलिए ये कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसका आंसर यही हो जाएगा, इसलिए ये सत्य है। आंसर इसका क्या आएगा, ये बात आपको जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इसमें सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, इसमें दर्शाएंगे 1 2 3 4, इधर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका जाएगा 0 होगा, यहाँ होगा 1 2 3 4। इधर जो होता है सब क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इधर जो होता है सब माइनस में होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि ये सब जो बिंदु दर्शाए रूट अंडर एम के रूप का होता है। यहाँ क्या कह रहा है, होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें अगर आप इस पे 1 पे अगर रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगर टू इस पे क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या रूट एम के रूप का हो, तो इस पे रूट चढ़ाइएगा। अगर इस पे 2 पे रूट चढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो। अगर लेकिन यही इधर अगर -1 पे रूट चढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या होगा। और -2 पे भी अगर चढ़ाइएगा, यानी कि माइनस वाला पे अगर चढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या होगा। तो इसमें क्या है, एक जैसा है, नहीं है। तो इसमें अब हम लिखेंगे, इसमें अब हम लिखेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, अतः असत्य है, अतः असत्य है। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक जितना भी वास्तविक संख्या होता है क्या वो अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए अब इसमें पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्या में सबसे पहले देखते हैं क्या आ जाएगा। वास्तविक संख्या में 1, ये जो है क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या ही क्या होता है, वास्तविक संख्या में आता है। 2, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में आता है। रूट अंडर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, ये सब भी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक रूट अंडर 5, यहां से लेकर यहां तक क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन ये वास्तविक संख्या के साथ साथ क्या है, वास्तविक संख्या के साथ साथ ये एक अपरिमेय भी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये वास्तविक संख्या तो रूट वाला है, लेकिन की वास्तविक के साथ साथ ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है, नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहां से यहां तक तो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और जब नहीं है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। अतः ये कथन असत्य है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ लिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, कारण के साथ समझ लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए इसमें देखेंगे, सबसे पहले लेते हैं पूर्णांक। रूट अंडर 1 यह क्या है, ये पूर्णांक है। रूट अंडर 2 ये भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन इसका क्या आएगा, एक आएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय। और रूट 2 आपका क्या है, रूट 2 एक आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय। तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो यहाँ क्या है, एक आपका क्या आ जाएगा, परिमेय आ गया, और दूसरा क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सभी संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या आपका सभी आया नहीं आया, और अगर नहीं आया तो ये कथन जो है क्या है, असत्य है, यानी कि नहीं होता है। तो अब हम इसमें लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी धनात्मक वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अपरिमेय संख्या नहीं होता है, चूंकि में क्या लिखेंगे, चूंकि यह असत्य है। आपको यहाँ पे दिखा दिए लिख के कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, चूंकि यह असत्य, चूंकि यह असत्य है, क्योंकि यह असत्य है। तो ये देख लिया। और इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या। एग्जांपल में आपका आ जाएगा रूट अंडर 4। जब इसको कीजिएगा तो दो आ जाएगा। ठीक है, आप एक एग्जांपल दे दिए, इसका क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसमें बोल रहा है कि रूट 5 जो है उसको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं।
ये आपका जो ये क्या हो गया, ये आपका संख्या रेखा बनेगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेंटर, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। तो इस पे चलिए नंबर दर्शा देता है। यहाँ आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3, इसी इधर और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को क्या करना है, निरूपित करना है। तो सबसे पहले इसमें जो होगा 90 डिग्री का क्या बनाना होगा, कोण बनाना होगा। यानी √5 को अगर मान लीजिए कि √4 को अगर आप वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल कीजिएगा तो उसका 2 आएगा। उसी प्रकार से अगर √5 का अगर वर्गमूल कीजिएगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है, एक है, तो यहाँ इधर भी क्या करेंगे, एक बना देंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, 2 है। यहाँ एक हुआ, एक ये हो गया, कितना है, 2 दूरी है। और इस पे क्या करेंगे, ये जैसे ही इस पे लंब दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर इसको क्या करना है, इस तरह से यहाँ से 0, यहाँ से क्या करना है, मिला देना है। यहाँ से मिला दिया, ये आपका हो गया ए बी, और इसको आप मान लीजिए सी। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये जो आपका बना इधर, ये जो आपका बना इधर, इसको क्या बोला जाता है, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, यही आपका बना √5। और अगर इसका √5 जो है, अगर इसको सिद्ध करना है, √5 को अगर सिद्ध करना है कि कैसे में आएगा, तो इसका एक त्रिभुज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर किसी चीज को लंब या आधार या फिर आपको ये हो गया कर्ण अगर निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला निकालना है। हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। आधार आपका कितना है, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना दिया गया, लंब आपका 1 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा, कर्ण स्क्वायर जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जाएगा 1 + 4, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस पे क्या है, इस पे स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को आप हटाइएगा तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इस पे इधर क्या आ जाएगा, रूट, इस 5 पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर।